एक बार एक मरीज वैद्य के पास गया। वैद्य जी कल से परेशान है, पेट में दर्द है, आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना कर दी। ये चूरन है, गर्म पानी से ले लेना, पेट ठीक हो जाएगा। और इसमें ये अंजन है, इसको आंख में लगाना। ठीक है, लेकर तो गया। पुड़िया भी सही थी, वैद्य जी भी सही थे। घर जाकर पुड़िया बदल गई। अब अंजन को तो चूरन समझ के खा गया, चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। बड़ा दुखी हुआ। पर इसे दुख किसने दिया? दवा ने दिया या वैद्य ने दिया? अरे इसकी बेवकूफी ने दिया, ना समझी ने दिया। एक आदमी बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान, कोई खो गया, कोई खो गया। किसी ने कहा क्या हुआ? कौन खो गया? मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही। पत्नी खो गई? हाँ। तो नाम पता बताओ तो हम भी तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी पत्नी को खोज निकालें। नाम क्या है? बोला हमारा नाम बेवकूफ है। बेवकूफ? हाँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? तो बोला फजीहत। आदमी बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी हो? फजीहत। तो उस आदमी की मूर्खता ने दुख दिया। न वैद्य ने दिया, न दवा ने दिया, दवा बदल दी। और अगर यह देखा जाए तो ये कहानी हमारी है, किसी और की नहीं। भगवान का भी दोष नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों? भगवान ने तो 2 पुड़िया दी थी, एक चूरन की, एक अंजन की। ये 2 पुड़िया क्या है? एक दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि तुम सुखी रहोगे संसार में, एक काम करना। क्या? दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगाना हम में। अब हमने पुड़िया बदल दी, दिमाग लगाए हैं भगवान में और दिल लगाए हैं दुनिया में। और कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात है। इसलिए रोते हुए आते हैं। क्या बोल महाराज, हम बड़े दुखी हैं। क्यों, क्या हुआ? हमारा तो दिल टूट गया। दिल टूट गया? किसने तोड़ दिया? हमारे अपने लोग, हमारे घर वालों ने दिल तोड़ दिया। जो ये शिकायत करते हुए आते हैं उनसे पूछो कि तुमसे दिल लगाने के लिए कहा किसने था? दिल टूटने की तो खबर देने आते हैं, और जब दिल लगाने जाते तब नहीं पूछा। घर ने दिल तोड़ दिया। अरे पुड़िया बदल गई, घर दिल से नहीं दिमाग से चलता है। इसलिए संसार पर विचार करें, विचार पूर्वक संसार में रहें और विश्वास पूर्वक भगवान में रहें। महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हमारा किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार करा। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी है? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जा। तो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया।
गुरुजी बोले, मूर्खो, वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? बोले, गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। अब बोलो, ये परोपकार है, ये परिहित है। बहुत बार तुम धर्म के नाम पर धर्म करते रहते,